एक माँ बेटे का दर्दनाक वाकया है। एक माँ थी जो नेक खातून थी। उसका एक लड़का था, वो भी अब तक नेक था। आता है, एक खजूर उठा लेती है दस्तरखान से। उसकी बीवी नाराज हो जाती है कि अब बाप और माँ को जो हर घड़ी सताते हो। मोहतरम महिब्बे किराम, एक माँ और एक नालायक बेटे का दर्दनाक वाकया है। हर नौजवान लड़का और हर नौजवान लड़की इस वाक़ये को ज़रा गौर से सुने और दिल ठंडा करके सोचे कि कहीं हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात तो पेश नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हों तो खुदा छोड़ने की कोशिश करें। एक माँ बेटे का दर्दनाक वाक़या है। एक माँ थी जो नेक खातून थी। उसका एक लड़का था, वो भी अब तक नेक था। माँ जो भी कहती वो करता। माँ कहती कि बेटा काम पे जा, वो चला जाता। शाम को आता, माँ की खिदमत करता, फिर उसके बाद सो जाता। सुबह उठता, फिर काम पे जाता, शाम को फिर लौट कर आता, माँ की खिदमत करता। इसी तरीके से इस माँ और बेटे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। अचानक होता यह है कि उस नौजवान की, उस लड़के की संगत कुछ बुरे लड़कों से हो जाती है। इसलिए मैं बारहा कहता रहता हूँ कि जवानी एक ऐसी शय है कि जब किसी बुरे लत को पकड़ लेती है तो उस इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। आप जब बुरे साथियों के साथ रहेंगे, बुरे सोहबत में रहेंगे, बुरे दोस्तों के साथ रहेंगे, तो एक न एक दिन वो आपकी ज़बान पे बुरी चीज़ डाल ही देगा। आप अगर चाहे कितने अच्छे हों, आप अगर एक शख्स नेक हैं और बुरे लोगों की सोहबत में बैठ रहे हैं, बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठ रहे हैं, वो किसी न किसी दिन ज़रूर कहेगा कि यार एक सिगरेट पीकर देखना, देख कितना मज़ा आता है। लेना दो घूंट मारकर दारू के देखना कितने मज़े आते हैं। लेना थोड़ा ये करके देखना, लेना थोड़ा वो करके देखना। अरे एक बार कर ले, इसमें क्या जाता है। वो एक बार करके आपको आदत लगा देंगे, फिर आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ठीक यही उस नौजवान के साथ होता है जो बड़ा नेक था, माँ की हर बात सुनता था, सुबह काम पे जाता, शाम को आकर माँ की खिदमत करता। बेला आखिर जब वो नौजवान बुरे संगत में पड़ गया, धीरे धीरे वो शराब का आदी हो गया। अब वो काम पे नहीं जाता। माँ कहती बेटा काम पे जा, खाने को कुछ नहीं है, वो नौजवान नहीं जाता। धीरे धीरे वो नौजवान और बिगड़ता गया। उसकी माँ ने सोचा कि चलें लोगों से पूछते हैं कि अब कैसे सुधारा जाए। यहाँ गई वहाँ गई, उसकी माँ जा जा कर लोगों से पूछती कोई रास्ता निकल जाए, मेरा बेटा कैसे सुधरेगा। लोगों से पूछती, लोगों से मशवरा करते करते किसी ने कहा कि इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। चुनाचे उसकी माँ ने रिश्ता देखा, लड़की से शादी कर दी। वो लड़की भी आई तो बड़ा नेक खातून बनकर आई। आने के बाद होता ये है कि वो खातून भी नेक थी। चुनाचे ये लड़का कमाता नहीं था, थोड़ा बहुत जो घर में बचा हुआ था, धीरे धीरे वो काम चलता है। फिर बीवी एक दिन शौहर से कहती है, उस शराबी लड़के से कहती है कि इस तरीके से घर कैसे चलेगा, जाओ कुछ कमा कर लाओ। उस लड़के को भी उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी जब से शादी हुई थी। उसकी बीवी ने उसे समझाया, चुनाचे वो जाने लगा, धीरे धीरे काम पे गया। अब ये लड़की जो आई थी, नेक खातून बनकर आई थी, माँ की भी खूब खिदमत करती थी। सास को उसने माँ समझा था, माँ ने उसको अपनी बेटी समझी। खूब तारीफ़ात होने लग गए कि हमारी बहू तो बड़ी खूबसूरत बहू आई है। जो आजकल हमारे मुआशरे में बड़ा होता है कि शुरू शुरू में आई तो मोहल्ले मोहल्ले में जाकर डंके पीटे जाते हैं, हमारी बहू बहुत अच्छी है, फ़लाँ से अच्छी है, फ़लाँ से अच्छी है। लेकिन देखते देखते किसी की नज़र लग जाती है, और नज़र ना भी लगे तो नज़र क्या लगना है, जो खुद ही नज़र हो तो इसकी नज़र क्या लगना है। चुनाचे वो औरत धीरे धीरे बिगड़ती है, और वो शौहर जो लड़का जो शराबी था वो शराब तो छोड़ देता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि अब वो लड़की की गिरफ्त में आ जाती है, और वो औरत, वो बहू जो एक नेक खातून बनकर आई थी, अब उसके तेवर बदल जाते हैं। अब माँ को खाना देना बंद कर देती है और कहती है कि तुम माँ की खिदमत करो, मैं नहीं जानती। अब होना क्या था, धीरे धीरे वो लड़का भी माँ से अलग होता गया, अलग होता गया।
माँ के ऊपर तवज्जो ही ख़त्म कर दी उसने। माँ खाई कि नहीं खाई, भूखी है प्यासी है, सब कुछ देखना बंद कर दिया। माँ को कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। कभी यूं होता कि लड़का जब काम करके आता, माँ के खिलाफ जहर उगलती, वो बीवी इसी तरीके से जहर उगल उगल के माँ से लड़वा दिया उसने। धीरे धीरे माँ से उसकी तवज्जो ही हट गई। अब अचानक रमज़ान का महीना आता है। वो बूढ़ी माँ जो पहले से बूढ़ी थी, फिर इस फिक्र में बूढ़ी हो गई थी कि हमारा बेटा अलग हो गया है, हमारा बेटा हमें नहीं पूछता है कि वो बेटा जिसे मैंने तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टरों के पास जा कर कहती थी कि मेरी जान चली जाए, मेरी जान ले लो, मगर इस मेरे बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए थी। आज वो मेरा बेटा जो मेरा स्वाभिमान था, जिसे मैंने समझा था कि ये मेरा फ़ख्र होगा, मेरी देखभाल करेगा, लेकिन आज जब इसकी शादी हो गई है, इसने हमें भुला दिया है, ये बीवी में मगन हो गया है। चुनाचे फिर वो अलग हो जाती है और ये सोच व फिक्र में और बूढ़ी हो जाती है। अब रमज़ान का भी महीना आ गया है और ये नेक खातून थी, रोज़ा रखना शुरू कर देती है। और ये रोज़ा भी कैसी रखती है कि सहर का वक्त होता है, उसकी बीवी खाना बनाती है, सहरी बनाती है, खुद खाती है, शौहर को खिलाती है और माँ को पूछती तक नहीं है। वो माँ बेचारी बूढ़ी माँ ये सोच रही है कि मेरे पास भी अब सहर आएगा, सहरी आएगी, कुछ खा के फिर रोज़ा रखूँगी। खाना नहीं आता है, सहरी के लिए कुछ नहीं आता है। वो माँ बेचारी इंतज़ार कर कर के थक जाती है, गिलास में से पानी उठाती है और पी कर रोज़ा रख लेती है। इसी तरीके से एक दिन गुजरता है, फिर शाम का वक्त आता है, इफ्तारी का वक्त आता है, एक खजूर उठा लेती है दस्तरखान से। उसकी बीवी नाराज़ हो जाती है कि अपनी माँ को समझाओ कि हमारे दस्तरखान से कोई चीज़ ना उठाया करे, अगर खाना हो तो खुद जाकर बनाए, खुद खाए, हमारे दस्तरखान से ना ले। मेरे दोस्त, तो बड़ा अफसोस होता है, कुछ लोग होते हैं जो बदल जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। खुदारा ज़रा ख़ुद को संभालिएगा, आप प्यार में इश्क में पड़ जाके यह सब काम मत कीजिएगा। वो माँ जो आपको बिस्तर पे, गीले बिस्तर पे खुद सोई और आपको सीने पे सुलाया, वो माँ भी यही सोच रही थी, अफसोस कर रही थी। बिला आखिर उसने खजूर वहीं रखा और जाकर पानी से इफ्तार किया। अब रात का वक्त आया, इन दोनों ने खाना बनाया, खाया, सो गए। ये औरत जो बेचारी बूढ़ी थी ये सोच में पड़ गई कि अब करूँ तो क्या करूँ। बावर्ची खाने में जाती है, देखती क्या है कि एक रोटी पड़ी है, उसे उठाती है, नमक से खाकर फिर वो सो जाती है। फिर सहरी का वक्त आता है, कुछ खाने को नहीं मिलता, फिर से वो पानी पे फिर रोज़ा रख लेती है। फिर वो औरत बेचारी अफ्तार का वक्त आता है, उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। दूसरा दिन भी जाकर देखती है बावर्ची खाने में कुछ रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसने उसे उठाया, खाया और फिर से सो गई। अब 2-3 दिन इसी तरीके से गुजरे थे। वो माँ बेचारी वहीं घर में रूम के अंदर पड़ी रही, ना लड़का उसे देखना गया, ना उसकी बहू उसे देखने गई। अब उस माँ का क्या हाल है किसी को कुछ खबर नहीं। 3 दिन के बाद इनको सूझा कि शायद चलकर देखें, माँ निकली नहीं है 2-3 दिन से, पता नहीं क्या हुआ है। जब अचानक देखता क्या है कि माँ अल्लाह को प्यारी हो गई है, इस दारे फ़ानी से कूच कर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि माँ की कदर, बाप के कदर उसकी ज़िंदगी में कर लीजिए, वरना जाने के बाद आप अफसोस करते रह जाएंगे, फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। जब तक ज़िंदा थी उसकी कदर नहीं की, अब वो बेटा, उसकी बहू दोनों वहाँ पे रो रहे हैं, अब रोने का क्या फ़ायदा। मेरे दोस्तों, माँ बाप का दिल ना दुखाया करें, माँ बाप को तकलीफ़ ना दिया करें। मेरे दोस्तों, इसीलिए किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि मरने के बाद तुझे रब के सामने खड़ा होना है। उस पर बड़ा खूबसूरत जुमला है, 4 मिसरे मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। बाप और माँ को जो हर घड़ी सताते हो, बाप और माँ को जो हर घड़ी सताते हो, बाप और माँ को जो हर घड़ी सताते हो, वो तुम्हारी जन्नत है, क्यों उन्हें रुलाते हो। वो तुम्हारी जन्नत है, क्यों उन्हें रुलाते हो। वो तुम्हारी जन्नत है, क्यों उन्हें रुलाते हो। याद रखो मर के फिर
रब को दिखाना है, याद रखो मर के फिर रब को दिखाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना